नमस्कार। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के गलियारों से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही राजधानी में एक बहुत बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन यानी सीनेट ने राष्ट्रपति ट्रंप की एक बहुत बड़ी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। सीनेट ने ईरान युद्ध के लिए 70 अरब डॉलर की अतिरिक्त रकम देने की मांग को सरकारी खर्च बिल में शामिल करने से साफ इनकार कर दिया है। यह ट्रंप प्रशासन के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक हार मानी जा रही है। मामला बेहद गंभीर है क्योंकि अमेरिका में नया वित्त वर्ष 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला है। अगर संसद समय पर सरकारी खर्च का बिल पास नहीं करती तो वहां सरकारी शटडाउन की नौबत आ जाती है, जिससे सरकारी कामकाज पूरी तरह ठप हो सकता है। इसी खतरे को टालने के लिए सीनेट ने 11 दिसंबर तक सरकार चलाने के लिए एक अस्थायी बिल पास किया है, जिसे स्टॉप गैप बिल कहा जाता है। इस बिल के जरिए सरकार को रोजमर्रा के खर्च के लिए तो मंजूरी मिल गई है, लेकिन ट्रंप की ईरान युद्ध वाली 70 अरब डॉलर की मांग को सांसदों ने बिल से अलग कर दिया है। व्हाइट हाउस ने सीनेट पर पूरा दबाव बनाया था कि इस भारी भरकम रकम को सैन्य खर्च और सुरक्षा गतिविधियों के लिए तुरंत मंजूर किया जाए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का नियंत्रण होने के बावजूद कई रिपब्लिकन सांसद इस पर एकमत नहीं दिखे। कुछ सांसदों का साफ मानना था कि सामान्य सरकारी खर्च और युद्ध की अतिरिक्त फंडिंग को एक ही बिल में जोड़ना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। व्हाइट हाउस अब इस फंडिंग को अलग से पास कराने की कोशिश कर सकता है, लेकिन सांसदों की लंबी छुट्टियों के कारण इस पर तुरंत फैसला होना अब नामुमकिन सा लग रहा है। इतना ही नहीं, ट्रंप प्रशासन को एक और मोर्चे पर शिकस्त मिली है। राष्ट्रपति चाहते थे कि नए वोटर पहचान नियमों और मतदान से जुड़ी सख्त पाबंदियों को भी इसी खर्च बिल का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन सीनेट ने इन मांगों को भी ठुकरा दिया है। विपक्ष का कहना था कि ऐसे नियमों से आम मतदाताओं और कमजोर वर्गों के लिए वोट देना मुश्किल हो सकता है। सीनेट ने साफ कर दिया कि सरकार चलाने के जरूरी बिल को चुनाव और वोटिंग नियमों की बहस से दूर रखा जाना चाहिए। इस बिल में एक और बड़ा प्रावधान जोड़ा गया है जो ट्रंप प्रशासन के हाथ बांधता है। डेमोक्रेट सांसदों के प्रयासों से बिल में यह शर्त जोड़ी गई है कि व्हाइट हाउस सरकारी अनुदान की रकम को केवल रिपब्लिकन समर्थक राज्यों को नहीं बांट पाएगा। साथ ही सीमा सुरक्षा बल की फंडिंग को किसी कानूनी चोर दरवाजे या लूपहोल के जरिए बढ़ाने की कोशिशों पर भी लगाम लगा दी गई है। हालांकि देश की सुरक्षा को देखते हुए कुछ जरूरी सैन्य परियोजनाओं को आगे बढ़ाने की अनुमति जरूर दी गई है, लेकिन किसी नए युद्ध के लिए बड़ी रकम देने पर फिलहाल ताला लग गया है। यह पूरी राजनीतिक खींचतान नवंबर में होने वाले मिडटर्म चुनावों के साये में हो रही है। कोई भी पार्टी इस समय सरकारी शटडाउन का रिस्क लेकर जनता की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। अब सबकी निगाहें प्रतिनिधि सभा यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स पर टिकी है, जो 31 अगस्त को लौटने के बाद इस बिल पर विचार करेगी। अगर वहां यह बिल अटक गया तो अमेरिका में एक बार फिर संकट खड़ा हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए सीनेट ने सरकार बंद होने का खतरा तो टाल दिया है, पर ईरान युद्ध और वोटिंग नियमों पर जंग अभी खत्म नहीं हुई है। इस बड़ी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।